हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। हम लोग जो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग मैथ के एक चैप्टर में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने पॉइंट पढ़ लिया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था। पॉइंट मतलब पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़े थे, एक्सिस क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर में। ये सारे चीज पढ़ के इस पे हम क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया। नया क्या है तो सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। सर ये सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला है जब दो पॉइंट किसे को मिलाने वाले लाइन को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उस मिलाने वाले जो डिवाइड करने वाले पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली है क्या, उसको हम देखो कैलकुलेट, पहले अभी फार्मूला समझाते हैं, फिर उसको ड्राइव भी करके निकालेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखते हैं, जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट है x1 कोमा y1, y1, एक पॉइंट है यहां x2 कोमा y2, और इन दोनों पॉइंट को आप मिला दिए तो इस लाइन सेगमेंट, दिस पॉइंट P एंड Q एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट हमने कहा कोई पॉइंट है जिसका नाम है R, और इस R पॉइंट का ये R पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m इन रेशियो n में, यानी कि P से R अपॉन R से Q, ये जो है m/n है, यानी कि सेगमेंट में डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इधर इसका रेशियो ये है। तो इस कोऑर्डिनेट R का कोऑर्डिनेट x, y, तो R का जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन लाइन सेगमेंट को m/n में, इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो R में एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा बहुत आसानी से इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल समझा रहे हैं, अभी याद करा रहे हैं, फिर ड्राइव भी कराएंगे, डोंट वरी। तो m को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट कितना होगा, m से y में, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो हमारा आएगा कोऑर्डिनेट, तो हम कह सकते हैं r का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। केवल यही सेक्शन फार्मूला नहीं होता है, अभी हमने कहा ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। हो सकता है ये पॉइंट एक्सटर्नली भी डिवाइड करे। एक्सटर्नली यहां पे पॉइंट हो जाए तो यहां से यहां का रेशियो दे रखा हो, तो एक्सटर्नली में यही फार्मूला यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। तो वो जो होगा वह क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली। तो हम इंटरनली भी देखेंगे, एक्सटर्नली। हमने अभी एक एग्जांपल बोले, तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला को अभी हम ड्राइव करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। मजा आएगा आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला अभी देखते हैं, अब फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई होप कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हम आप ही लोग हमारा मोटिवेशन बनेंगे। तो अब देखो, हम पहले सेक्शन फार्मूला को हम निकाल के देखते हैं क्या होगा कैसे। मान लिए
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और हम इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं रैंडम। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। हमने कहा इसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये पॉइंट है हमारा P, ये है Q। अब इस पे कोई पॉइंट हमने कह रहा था R होगा, जो जिसका कोऑर्डिनेट x, y, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। यानी हम यहां से बोले तो देखो PR अपॉन QR इक्वल टू m/n, ये ऑलरेडी हमने कह दिया। तब हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहां से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, यहां से एक ट्रायंगल को और फॉर्मेशन कर दिए, ये दो ट्रायंगल बन गया। हम अब ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस हमको पता है कितना, x1, ये डिस्टेंस पता है हमको x, ये डिस्टेंस पता है हमको x2। देखो ध्यान से, यहां से x कोऑर्डिनेट ये ऑलरेडी बताए हुए हैं, जिसको कहीं दिक्कत आ रहा है ये कैसे लिख रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा पिछला वीडियो जाके देखें, उसमें सारे डिटेल में मिल जाएगा। तब हमने कहा कि इसमें ये डिस्टेंस कितना होगा, तो x माइनस x1, x माइनस x1। ओके सर, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखो, तो ये हो गया, ये डिस्टेंस यहां से यहां, ये हो गया x2 माइनस x। और हम इसी क्लास 10th में हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। यस सर, ये तो बिल्कुल सही है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल। जैसे ही आपने कह दिया ये और ये इक्वल है, तब हमने कहा इसको मिला दो। तब यहां से देखो तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो हमने कहा ये एंगल 90 डिग्री है, तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके लिख सकते हैं, या टेन थीटा का यूज करके दोनों में लिख सकते हैं। हम टेन थीटा ही कर देते क्योंकि क्लास 10 तक के लिए बेस्ट है। टेन थीटा लिखे तो हमने टेन थीटा लिखना है, तो नहीं तो टेन थीटा ना लग के सिमिलर ट्रायंगल से कर दे, टेन थीटा से भी आ जाएगा ये और ये, या नहीं तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल। तो ये एंगल 90, तो हम क्या लिखे इस ट्रायंगल में, दोनों में देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल एंगल बराबर ये एंगल, तो रिमेनिंग एंगल इक्वल। जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है, और जब सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो इस ट्रायंगल में हमने कहा ट्रायंगल P, इसका नाम A, इसका नाम B, PAR सिमिलर टू ट्रायंगल P के एंगल जैसे R B Q। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं P से R, PR अपॉन RQ या QR इक्वल टू PA इक्वल टू RB। ये सही, यहां तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल मजा आ गया। अब PR और PQ का रेशियो कितना है सर, m/n। ये सर ये भी सही है। PA कितना है, P से A है x माइनस x1। सर R से B कितना है, x2 माइनस x बराबर m/n हो गया। अब देखो हमारा x निकल जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो m x2 माइनस m x2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx2।
ये और ये x को एक साथ लिख सकते हैं m प्लस n इंटू एक्स बराबर, इसको इधर ला के ऐड करेंगे तो mx2 प्लस nx1। तो यहां से हमने कहा x बराबर तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आप जल्दी छापो। तो हमारा सेक्शन फार्मूला ये आ गया। सिमिलर ही ऐसे ही हम करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, ये डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। ये रेशियो बराबर हो सकता है, देखो यहां पे लिखेंगे आर ए अपॉन क्यू बी। तो यही रेशियो को इक्वल कर देंगे यहां, और ये डिस्टेंस होगा y माइनस y1, ये होगा y माइनस y2 माइनस y। तो यहां से वो आ जाएगा। तो अब हम देख लिए कि सेक्शन फार्मूला प्रूव किया जा सकता है और ये होता है। तुरंत हम एक एग्जांपल देखेंगे फिर इस पे। तो आप लोग देखो एक एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल से पहले हम ये समराइज करें। तो किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, कैसे? इंटरनली डिवाइड करेगा, डिवाइडेड इन रेशियो m इंटू n में, ऐसे x1 y1 x2 y2। तो ये रेशियो r है m इंटू n। तो हम कहेंगे r का जो होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यहां पे लिख सकते हैं r एक्स वाई जो होगा वह कितना होगा। अब बताओ, अब तो बता दिए, याद करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और साथ साथ m, इसको y कोऑर्डिनेट y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यदि यही पॉइंट, यही x1 y1 x2 y2, इस पॉइंट को ऐसे कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कैसे? एक्सटर्नली। ये पॉइंट r हो गया। अब ये रेशियो दिया है m और यहां से ये रेशियो है n। तब इस केस में हमारा r का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। इसको करेंगे y कोऑर्डिनेट तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये एक्सटर्नली हो गया, ये इंटरनली हो गया। अब मजा आ रहा होगा। सर एक चीज और बताओ, मिड पॉइंट नाम का भी हो सकता है। तो हमने कहा यदि कोई दो पॉइंट है, तीसरा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2, ये r हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कहने का मतलब 1:1 के डिवाइड करेगा। ऐसे केस में r का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 से 1, यानी x2 प्लस x1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2। y कोऑर्डिनेट भी y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो दिस इज मिड पॉइंट। कितना मजा आ रहा है। अब इसी से हम ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी बताएंगे। सेंट्रोइड बहुत आएगा, ट्रायंगल का मीन भी निकाला जा सकता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। आई होप कि आपको ये सेक्शन फार्मूला सीख के मजा आ रहा होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, डिटेल और भी करेंगे। एक एग्जाम्पल और एक आपकी एक लाइन है, सॉरी एक पॉइंट है P
जिसका कोऑर्डिनेट हमने दिया 3,2 और यहाँ पे एक पॉइंट है Q -2,4। इसको एक पॉइंट 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट है हमारा R। तो R का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, -2,4 तो 1 इंटू -2 प्लस 3 से इधर 3 इंटू 3 अपॉन 3 + 1 4। ये कितना होगा, 1 से यहाँ 4 इंटू 1 3 इंटू 2 अपॉन 4। तो ये देखो कितना होगा, -2 9 7/4 4 इंटू 1 4 + 6 10 10/4 5/2। तो कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और एप्लीकेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको हम डिटेल में और भी चीज़ बताएंगे। थैंक यू।